आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बीपीएससी टीआरई 3 के क्लास 1 to 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम पहले प्रश्न 1 से 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सबसे खास बात यह है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। प्रश्न 61। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभेद बनाते हैं? यांत्रिक ऊतक का अभाव, बी वायु तक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जलोदभिद पौधों में मैकेनिकल टिश्यू कम और एयर स्पेसेस अधिक होते हैं, जिससे वे पानी में आसानी से तैरते हैं। प्रश्न 62। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? ए, भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। बी, पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। सी, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तीनों कथन सही हैं, इसलिए कंबाइंड उत्तर सही है। प्रश्न 63। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए, सुरु नदी, बी, झेलम नदी, सी, सिंधु नदी, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए, सुरु नदी। कारगिल क्षेत्र लद्दाख में सुरु नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 64। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? ए, भारत का नस्लीय मानचित्र, बी, ये भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, सी, भारत का प्राकृतिक मानचित्र, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी, ये भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। इसमें भारत की विभिन्न भाषाओं का वितरण दर्शाया जाता है। प्रश्न 65। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? ए, अवतल, बी, समतल, सी, उत्तल, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी, उत्तल। उत्तल दर्पण ज्यादा क्षेत्र दिखाता है, इसलिए वाहन में उपयोग होता है। प्रश्न 66। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किन मुद्दों का सामना किया था? ए, अन्न की कमी, बी, 1965 का युद्ध, सी, हिंदी विरोधी आंदोलन, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उनके समय में फूड क्राइसिस और युद्ध दोनों हुए। प्रश्न 67। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा कराने की अनुमति दी है? ए, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, अपूर, डी, गुयाना, बुरुंडी, पराग्वे, सी, तुर्की, स्वीडन, इटली, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी, तुर्की, स्वीडन, इटली। ये देश प्राइवेट स्पेस पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रश्न 68। एसपीएम से तात्पर्य है? ए, दृढ़ीकृत कणिका तत्व, बी, निलंबित कणिका तत्व, सी, घुलनशील कणिका तत्व, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी, निलंबित कणिका तत्व। ये हवा में तैरने वाले सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रदूषण बढ़ाते हैं। प्रश्न 59। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए, पुणे, बी, दिल्ली, सी, लखनऊ, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी, दिल्ली। ये कुतुब परिसर में स्थित है। प्रश्न 70। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ? ए, 1991 के पश्चात, बी, 2001 के पश्चात, सी, 1981 के पश्चात, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए, 1991 के पश्चात,
नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई। प्रश्न 71, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ए जगदीशपुर, बी चंपारण, सी पटना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी पटना। पटना पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। HR प्रश्न 72, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ए ग्रामीण बंगाल, बी ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, सी शहरी शिक्षित वर्ग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी शहरी शिक्षित वर्ग। यह आंदोलन मेनली एजुकेटेड अर्बन सोसाइटी तक सीमित था। HR प्रश्न 73, मणिपुर हिंसा 2023 का मुख्य कारण क्या था? ए कोके के आरक्षण में मैतेई को शामिल करना, बी संसाधनों की कमी, सी मैतेई को जनजाति का दर्जा देना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी मैतेई को जनजाति का दर्जा देना। इसी मांग से संघर्ष बढ़ा। HR प्रश्न 74, राष्ट्रवाद की राजनीति का नेतृत्व भारत में कौन करता है? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी समाजवादी दल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी भारतीय जनता पार्टी। यह दल राष्ट्रवाद को मुख्य मुद्दा बनाता है। HR प्रश्न 75, द्वारका को जोड़ने वाला सेतु कौन सा है? ए कच्छ सेतु, बी सुदर्शन सेतु, सी द्वारका सेतु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी सुदर्शन सेतु। यह हाल ही में उद्घाटित पुल है। HR प्रश्न 76, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? ए प्रथम उपभोक्ता, बी उच्च उपभोक्ता, सी उत्पादक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी उत्पादक ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स में होती है। प्रश्न 77, नीले लिटमस को लाल कौन बनाता है? ए बेकिंग सोडा, बी सिरका, सी सोडा घोल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी सिरका। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। प्रश्न 78, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से है। प्रश्न 79, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए दामोदर, बी सोन, सी कोसी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए दामोदर। यह सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रश्न 80, किस संशोधन ने न्यायपालिका को संसद के अधीन किया? ए 42वां, बी 43वां, सी 40वां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए 42वां। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रश्न 81, चीन किस क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र मानता है? ए तिब्बत, बी ताइवान, सी मकाओ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए तिब्बत। युक्त में से एक से अधिक, ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए तिब्बत। यह चीन के लिए धार्मिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। HR प्रश्न 82, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ए सवाना, बी कृषि वन, सी वर्षा वन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए सवाना। यह ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है। HR प्रश्न 81, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी गोखले, सी
दादा भाई नौरोजी। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ह्यूम है जो विकल्प में नहीं है। HR। प्रश्न 84। संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका अर्थ है चुनाव का अधिकार, बी मौलिक अधिकार, जे निर्णय में भागीदारी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इन सभी रूपों में न्याय मिलता है। HR। प्रश्न 81। उत्तर पूर्व में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? HR। नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी मिजोरम। यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत अधिक है। HR। प्रश्न 86। उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड कहाँ मिलते हैं? HR। संख्या, बी जीवभार, सी ऊर्जा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी जीवभार। बायोमास पिरामिड दोनों प्रकार का हो सकता है। HR। प्रश्न 87। अटल सेतु की लंबाई कितनी है? HR। 21.5 किलोमीटर, बी 21.8 किलोमीटर, सी 21.3 किलोमीटर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तैयारी इसी तरह कंप्लीट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे।